देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्तिधाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आज 22 फरवरी 2024 का दिन है। भारत के इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मुसलमानों की जो सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ा जो उनका विचार केंद्र है दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने आधिकारिक रूप से आज फतवा देकर गजवाए हिंद को वैध माना है। उन्होंने ये माना है कि गजवाए हिंद उनके इस्लामिक रूप से बिल्कुल सही है और ये इस्लाम की हदीसों में उनके धर्म के साहित्य में है। गजवाए हिंद का अर्थ ये मत समझना हिंदुओं कि इसका अर्थ है हिंद को जीता जाना। गजवाए हिंद का अर्थ है हिंदुस्तान को काफिरों से विहीन करना। ये प्रक्रिया आज से नहीं शुरू हुई है, ये प्रक्रिया मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुई और आज तक चली जा रही है। अभी तक गजवाए हिंद पूरा नहीं हुआ है और आजादी के बाद मुसलमानों की इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वे खुलकर गजवाए हिंद की बात कर सके। दबे छिपे वो करते थे, जैसा कि हमने मदरसों में उनकी मस्जिदों में सुना था और दुनिया को आप सबको बताने का पूरा प्रयास किया। हम 27 साल से गजवाए हिंद के बारे में चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहे थे, आपने विश्वास नहीं किया हमारी किसी भी बात का। आज दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया में जिसके सबसे ज्यादा मुसलमान फॉलोवर हैं, तबलीगी जमात भी एक तरह से उसका ही एक भाग है, जमीयत उलमाए हिंद ये भी एक तरह से उसी का भाग है और अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाला तालिबान भी दारुल उलूम देवबंद का ही एक संगठन है। आज इन्होंने ये घोषणा करने का साहस कर लिया है कि गजवाए हिंद इस्लामिक है। इसका अर्थ है कि अब ये इस स्थिति में आ गए हैं कि गजवाए हिंद की तरफ भारत को ले जा सके। हमारे यहां कोई भी इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तो बहुत सारे हिंदू समझेंगे ही नहीं कि उन्होंने इसकी घोषणा कर दी तो क्या खास बात हो गया। उन्हें तो पूरा विश्वास है कि मोदी जी के होते हुए, योगी जी के होते हुए चाहे बाकी सारे हिंदू मर जाएं, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह भारत के हर हिंदू को विश्वास है। एक कारण यह भी है कि वो इसका अर्थ नहीं समझते और एक कारण यह भी है कि हिंदू बहुत बुरी तरह डर गए हैं, वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। जो लोग सोशल मीडिया पर बड़े हिंदुओं के योद्धा हैं, उन्होंने भी इसकी कोई खास चर्चा अभी तक मैंने नहीं देखी। मेरे बोलने के बाद करने लगे तो ये अलग बात है। हिंदुओं एक बात समझ लेना, मुसलमानों के नेता हमेशा सच बोलते हैं। जिन्ना सच बोलता रहा, इकबाल सच बोलता रहा, गांधी झूठ बोलता रहा, नेहरू झूठ बोलता रहा। ऐसे ही आज दारुल उलूम देवबंद सच बोल रहा है और आपके जितने भी नेता हैं वो बुश पर लीपने का कार्य कर रहे हैं। ये आज भारत के मुसलमानों ने ये आधिकारिक घोषणा कर दी है कि वो 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या और उनकी महिलाओं को बलात्कार करके मंडियों में बेचने या अपनी रखेल बनाने के लिए तैयार हैं। अब दारुल उलूम की इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया के जिहादी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रास्तों से, कुछ अरब के द्वारा इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तरह गुपचुप कर और कुछ खुलेआम भी भारत में आएंगे और अब वो भारत को जंग की भूमि बना देंगे। आपकी क्या तैयारी है ये आप जानो, आपके नेता जाने, आपके तथाकथित धर्मगुरु जाने, लेकिन अब आने वाला भविष्य बहुत ही बुरा है। ये इतना बुरा है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो मां और महादेव से केवल इतनी प्रार्थना कर सकता हूं कि वो आप सबको सद्बुद्धि दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।